पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परमेश्वर की महिमा अब और सर्वदा होती रहे और हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम इस संसार में हमारे जीवन के द्वारा धन्य हो और हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए शांति, आनंद और आशा अब से लेकर सदा सर्वदा प्रदान करे। ईस्टर का पर्व बिल्कुल निकट है। पिछले लगभग 50 दिनों से हम अपने प्रभु यीशु के दुख भोग और कष्टों की यात्रा में हैं, जिसे हम महान उपवास अर्थात ग्रेट लैंट कहते हैं। यह समय आत्मिक ताजगी और नवीनीकरण का समय है, जिसमें हम अपने जीवन को फिर से समर्पित करते हैं ताकि आगे एक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी जीवन जी सकें। लेकिन सच कहें तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो खुश होने के लिए बहुत कम समय है। हम अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। मध्य पूर्व में संघर्ष ने वैश्विक समुदाय और अर्थव्यवस्था को विनाशकारी झटका दिया है। जैसे ही महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं, इसके प्रभाव हमारे पूरे विश्व में महसूस किए जा रहे हैं। इससे खाद्यान्न, कृषि उत्पाद, खाना बनाने की गैस और पेट्रोलियम की कमी हो गई है, जो मालवाहक जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में समस्याओं के साथ खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्पादन को खतरा पैदा कर रही है। जीवन की बढ़ती लागत दुनिया भर में चिंता का कारण बन रही है। अफ्रीका महाद्वीप में एक बड़ी संख्या में भूखमरी की घटना हो रही है। लगभग 2 करोड़ लोग इस सदी के सबसे भयानक अकाल का सामना कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में घातक कॉलरा का प्रकोप हुआ है, जहां हजारों लोग सचमुच मर चुके हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में संघर्ष के कारण आतंकवाद और मानव तस्करी में खतरनाक वृद्धि हुई है। हजारों निर्दोष और मासूम बच्चे और परिवार अपने जीवन के लिए भागने को मजबूर हो गए हैं और वे अब कहीं के नहीं रहे। हमें यह भी दुखद खबरें सुनने को मिलती हैं कि लोग अपने ही रिश्तेदारों को मार रहे हैं। यहाँ तक कि माता पिता अपने बच्चों को मार रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें पाला है। ये संकेत है कि मानव मूल्य और नैतिकता कमजोर होती जा रही है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, जाति, रंग और मत धर्म के मतभेद शांति और सद्भाव से अधिक विभाजन पैदा कर रहे हैं। लोगों को एक साथ शांति से रहने में मदद करने के बजाय ये मतभेद संघर्ष पैदा कर रहे हैं और हर किसी के लिए जीवन को और अधिक कठिन बना रहे हैं। तो हम पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? शांति कहाँ है? क्या मुझे आशा की कोई किरण मिल सकती है? इसका जवाब क्या है? इन दिल को चीर देने वाले मुद्दों का जवाब कौन देगा? मैं मानता हूं कि यह एक सच्चा सवाल और समस्या है, लेकिन मैं आपको एक वास्तविक जीवन की कहानी बताता हूं। आधी सदी से भी अधिक समय पहले एक युवा जोड़ा अपने जीवन में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा था। एक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। गॉड इज डेड अर्थात परमेश्वर मर चुका है नामक एक आंदोलन
कई लोगों की आस्था को नष्ट कर रहा था। बहुत अधिक सामाजिक अशांति थी, हत्याएं और राजनीतिक तनाव बहुत अधिक थे और लोग भविष्य के लिए चिंतित थे। पति एक गंभीर बीमारी का सामना कर रहा था और युवा पत्नी एक बच्चे के साथ गर्भवती थी। वे बहुत परेशान थे और वे सोच रहे थे कि वे इस तरह की दुनिया में एक बच्चे को कैसे ला सकते हैं। उसी समय ईस्टर का संदेश उनके लिए एक जीवित सच्चाई बन गई। उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान पर मनन किया और समझा, क्योंकि यीशु जीवित है, अब भविष्य निराशाजनक नहीं है। क्योंकि यीशु जीवित है, अब भय का अंतिम शब्द नहीं है। क्योंकि यीशु जीवित है, अनिश्चित समय में भी जीवन जीने योग्य है। संघर्ष के बीच उन्होंने दुनिया भर के मसीहियों के सबसे प्रिय गीतों में से एक गीत लिखा जो इस प्रकार है, क्योंकि वह जीवित है मैं कल का सामना कर सकता हूं। क्योंकि वह जीवित है सारा भय दूर हो गया है। क्योंकि मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता हूं, वह मेरे भविष्य को थामे हुए है और जीवन जीने योग्य है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जीवित है। मेरे प्रिय बच्चों, ईस्टर केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह इतिहास के लिए एक घटना है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, हमेशा आशा ही होती है। यीशु ने सबसे बड़ी हार से उठकर असंभव को संभव बनाया। देखो, सब कुछ नया हो गया है। ईस्टर यह सिद्ध करता है कि मृत्यु अंतिम अध्याय नहीं है, यह मृत्यु और कब्र के परे आशा देता है। यह मनुष्य के परम शत्रु मृत्यु और उसके भय को अनंत जीवन के द्वार में बदल देता है। ईस्टर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मानवता की शांति और मेल मिलाप का आधार है। ईस्टर मानवता हमारी दुनिया पर बिना शर्त प्यार और असीमित आशा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह प्रदान करता है। हम मानव जाति के बार बार असफल होने के बावजूद यह हमें हर समय हर जगह एक नई शुरुआत देता है। ईस्टर दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी दृढ़ नींव है। उसमें परमेश्वर में हम तभी सुरक्षित रहते हैं जब हम और हमारे आसपास की दुनिया बदल रही है और अनिश्चित है। यीशु का पुनरुत्थान भविष्य को जीने योग्य, वर्तमान को सहने योग्य और मृत्यु को जीतने योग्य बनाता है। और इसलिए हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं कि ईस्टर केवल याद रखने योग्य एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, न ही मनाए जाने वाला एक त्योहार है, बल्कि जीने की शक्ति और आशा है जिसे आज उजागर किया जा सकता। आज जब आप यह संदेश सुनते हैं तो इससे केवल सुनकर मत छोड़िए। वही शक्ति जिसने 2000 वर्ष पहले यीशु नासरी की कब्र को खोला, आज भी हमारे टूटे जीवन को ठीक कर सकती है, हमारी आशा को पुनर्स्थापित कर सकती है और हमारे भविष्य को बदल सकती है। पत्थर हटा दिया गया है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अंदर देख सकें, बल्कि इसलिए कि आप और मैं बाहर निकल सकें, डर से बाहर निकल सकें, संदेह से बाहर निकलें
और उस नियति की ओर चलें जिसे पुनरुत्थान ने आपके लिए खरीदा है। अब निराशा की कब्र से बाहर निकलें, एक कैदी की तरह जीवन जीना बंद करें और पुनरुत्थान की आशा के साथ अटल, निर्भीक, निडर और स्वतंत्र होकर जिए, क्योंकि वह जीवित है। मैं कल का सामना कर सकता हूं क्योंकि वह जीवित है। अब सारा भय दूर हो गया है क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं वह मेरा भविष्य संभालता है। और जीवन, यह कमजोर नाजुक जीवन केवल इसलिए जीने लायक है क्योंकि वह जीवित है। मेरे बच्चे, उस असीम आशा के साथ आगे बढ़े। मसीह जी उठे हैं, वास्तव में वह जी उठे हैं। यही मेरी प्रार्थना है। जैसे मैं इसकी तैयारी कर रहा था, मैं आंतरिक रूप से काफी प्रोत्साहित हुआ। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक उपदेश, एक भाषण नहीं, बल्कि जीवन की बात कर रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको यह विश्वास, यह आशा प्रदान करे और आपको उस भरोसा और जीवन की नवीनता में चलने की क्षमता प्रदान करे, जिससे आपके और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए एक उज्जवल और आशापूर्ण दुनिया बन सके। आमीन।